देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अनुज। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ है IET इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में है कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट, और आज वो हमें बताएंगे फलन यानी फंक्शंस क्या होता है और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ और इनका यानी फलन का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे और कहाँ किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं पहला भाग। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर IIT अलवर राजस्थान। हम लोग आज गणित के विषय फलन, जिसको अंग्रेजी में फंक्शन बोलते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि फलन कैसे होता है, कितने प्रकार का फलन होता है और इसका जोड़ घटाव हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कुछ चीजें संबंध से रिलेटेड बताई थी कि रिलेशन, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, दो सेट के अवयव को जोड़ते हैं, A और B। यहाँ ये सेट है वो खुद भी हो सकता है, A और A के अवयवों को A से हम जोड़ सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फलन के ऊपर, ठीक है। तो फलन के पास जाने से पहले हम लोग सेट के बारे में आपको बता देते हैं कि सेट क्या चीज होती है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कंडीशन या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एक ऐसा समूह, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा क्लास, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसका उदाहरण है आपकी क्लास। यदि हम आप सबके नाम ले लें, जैसे आपका नाम क्या है? छत्रपाल प्रजापति। हाँ, छत्रपाल जी। नेक्स्ट? मनीष चौधरी। पुनीत वर्मा। तो ये यदि हम बात करें कि पुनीत की बात करें, तो पुनीत जो है आपका, पुनीत आपके क्लास का बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ 11th से हमारा है। तो हम यदि आप सबकी बात करें तो आप सबको नाम को हम एक जो है कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, इस ब्रैकेट में लिख दें आपका कर्ली के अंदर। जैसे इनका नाम शॉर्ट में P, किसी का मुकेश M, R से जो भी नाम है, इन सबको एक सेट के अंदर डाल दें। कंडीशन ये है कि वेल डिफाइंड, यानी कि अच्छे से परिभाषित, एक दूसरे को जानते हैं। तो आपका जो है क्लास भी एक सेट है, ठीक है, समुच्चय है। इसी प्रकार से हम अपनी दैनिक वस्तु को भी हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं केवल फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में। तो पिछली कक्षा में 10th में आपने कुछ पढ़ा था फलन के बारे में, तो कोई भी बताइए, आप बताइए। आपका नाम? रितु कुमारी। रितु जी, आप बताइए फलन के बारे में क्या जानते हैं? फलन एक तरह का कोई सेट होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि फलन एक तरीके का सेट होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको फलन क्या होता है। फलन एक नियम, एक रूल होता है, जिसमें क्या होता है, दो सेट के अवयव, दो समुच्चयों के अवयव आपस में जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं। ऐसा एक समुच्चय, एक जो है, एक ऐसा नियम होता है। इस नियम में क्या होता है, कुछ अवयव को, यानी कि एक सेट के अवयव एलिमेंट्स को दूसरे सेट के अवयव यानी कि एलिमेंट से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। इसे हम प्रतिचित्रण, चित्रण, प्रतिचित्र, ऐसे नाम से मैपिंग वगैरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखें, इसमें लिखा हुआ है, हमने बोर्ड पे लिखा है कैपिटल ए मतलब एक सेट है, इसमें कुछ अवयव होंगे। कैपिटल बी, ये भी एक सेट है, इसमें भी कुछ अवयव होंगे, ठीक है। और यहां लिखा है एफ के बाद दो बिंदी, एफ सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, इस प्रकार से परिभाषित है। और उसके बाद लिखा है ए, एफ सच दैट ए टेंड टू, एरो लगा दिया, एरो का मतलब है टेंड टू, इसके पास, इसके अवयव के पास जाता है। यानी कि ए के अवयव, सेट ए के अवयव सेट बी के अवयव के पास किस प्रकार से जाते हैं, उसको हम यदि डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, तो हम लिखेंगे एफ सच दैट ए टेंड टू बी, यानी कि ये जो फलन है
ए और बी के अवयवों के बीच में एक फलन फंक्शन डिनोट करते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे उदाहरण हैं फलन के। जैसे आप टीवी ऑन करते हैं, टीवी चलाते हैं, सबके पास टीवी है। अब टीवी देखना है आपको, ठीक है, आपको टीवी देखना है तो आप क्या करेंगे, कौन सा बटन दबाएंगे आप टीवी को चलाने के लिए? ऑन वाला बटन। ऑन वाला बटन। नाम बताइए अपना। निशु। निशु, हाँ, निशु जी ने बताया कि आप क्या करेंगे, टीवी को ऑन करेंगे तो आप ऑन वाला बटन दबाएंगे, ठीक है ना। आपको ऑन बटन दबाएंगे तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा। अब आपको चैनल चेंज करने हैं, जैसे स्टार प्लस देखना है, ठीक है, जी न्यूज देखना है, तो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और आपके जो है चैनल आ जाएंगे। तो जो ऑन किया आपने, ऑन किया, ये है आपका फंक्शन, ठीक है। जैसे आप लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने फोन की बात ले लीजिए, तो आप अपने फोन पे मैसेज लिखना है और मैसेज लिखते लिखते आपने जो लिखा मैसेज, उसमें कोई मैसेज में आपने जो स्पेलिंग लिखी वो गलत हो गई। क्या हो गई? गलत हो गई। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? आप क्या करेंगे? आपकी स्पेलिंग गलत हो गई है ना, जो स्पेलिंग लिख रहे थे वो स्पेलिंग गलत हो गई, तो आप क्या करेंगे? नाम बताइए। करण सिंह। करण जी बताइए क्या करेंगे उसमें? डिलीट करेंगे, डिलीट करके डिलीट करेंगे या इरेज करेंगे, है ना। इरेज करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको डिलीट कर देंगे, या फिर हम डिलीट का बटन दबाते चले जाएंगे और वो अपने आप डिलीट वर्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने स्पेशल काम करने के लिए, डिलीट करने के लिए हमें डिलीट की जरूरत पड़ी, हमने डिलीट काम किया या इरेज का बटन दबाया, इरेज होता चला गया, दैट इज हमने फंक्शन लगाया इरेज और डिलीट, तो हमारा ये काम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे और भी ऐसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में ये चीजें होती हैं कि आपका जो सेट ए है, क्योंकि हमने देखो डिलीट के लिए डिलीट ही दबाया, भाई आपके मोबाइल में बहुत सारी फंक्शन थे, हमने इरेज करने के लिए एक ही काम किया, डिलीट या इरेज, ठीक है, एक ही काम तो किया। हमें टीवी ऑन करना था, जबकि टीवी ऑन का भी बटन टीवी में लगा हुआ है और ऑफ का भी लगा हुआ है, ठीक है ना, और चैनल का भी लगा हुआ है, चैनल स्टार प्लस 1 2 3 4 5, लेकिन हमें टीवी स्टार्ट करने के लिए हमने चैनल का बटन नहीं दबाया, बल्कि किसका बटन दबाया? ऑन का बटन दबाया, ठीक है। और स्टार प्लस देखने के लिए हमने चैनल दबाया 101 या 102, जो भी उसका नंबर था। तो ये यूनिकनेस चीजें होती हैं, यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि यदि आपके सेट ए और सेट बी के बीच एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें प्रत्येक सेट के एक अवयव का, यानी कि एक एलिमेंट का प्रत्येक सेट के बी अवयव से एक से ज्यादा नहीं, एक से ही संबंध हो, तो वो संबंध आपका फलन कहलाता है। जैसे आपके टीवी में बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, लेकिन आपको टीवी ऑन करते हुए केवल एक का ध्यान रखना पड़ा, किसका? ऑन के बटन का। आपने डे थोड़ी करा कि 101 मिला दिया, 101 मिला दीजिए आप, नहीं होगा। 102 चैनल थोड़ी, पहले तो ऑन करना पड़ेगा, है ना। ऐसे यदि टीवी ऑन है, अब आपको प्रोग्राम देख लिया और फिर आपको क्या करना है? बंद करना है। तो अभी भी फिर ऑन का बटन दबा दो। ऑन का बटन दबाएंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे? ऑफ का। यानी कि आपको एक एक्टिविटी करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट था, एक ही बटन था, ठीक है। तो ये फलन ये कहता है कि हर एक अवयव के लिए, प्रत्येक एक के लिए जो बी का अवयव है वो एक ही होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब उसका होना चाहिए, ठीक है। हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जैसे ये है ए, इसका स्मॉल अवयव है ए, और ये है बी, इसका स्मॉल लेटर है बी, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि एक ब्रैकेट में डाल दीजिए ए और फिर छोटा एक डाल दीजिए, फिर बी, छोटा ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बिलोंग टू एफ। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है कि एक छोटे ब्रैकेट में एक स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू स्मॉल एफ, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो उसमें अवयव है वो इसमें एफ में भी उसमें। हाँ, इसका मतलब ये है कि अवयव जो ए का अवयव है, ए का अवयव यानी कि सेट ए का अवयव स्मॉल ए, सेट बी का अवयव स्मॉल बी, इस फंक्शन एफ के द्वारा जुड़े हुए हैं, इंगित है। ये तो मतलब हुआ ना इसका, भाई इसका ये अवयव ले लिया, इसका ये अवयव ले लिया, और किससे जुड़ा हुआ है? फंक्शन एफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए यानी कि एफ
छोटे ब्रैकेट में a इज इक्वल टू बराबर b, बराबर b। क्या ठीक है ये? बताइए। हाँ। नाम बताइए। सोनू। सोनू जी, सोनू जी बताइए क्या सही है ये? हाँ ठीक। ठीक है ना? इसको कैसे पढ़ेंगे आप? एफ ब्रैकेट में ए हाँ इजिकल टू बी। हाँ, इसको पढ़ेंगे f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, जैसे हमने फलन में लिखा हुआ है f ऑफ a इज इक्वल टू b, है ना? इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल A यानी कि सेट A का जो समुच्चय का अव्यय है A, उसके बहुत सारे अव्यय, A मतलब एक नहीं कई सारे अव्यय हैं, वो दूसरे सेट B कैपिटल B के जो एक अव्यय लिखा B से परिभाषित है, जुड़े हुए हैं किसी रूल के द्वारा, और वो जो रूल है उसको हम बोलते हैं फंक्शन, जिसको स्मॉल f से लिखा गया है। अब मैंने बोर्ड पे देखिए आपके, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसे रिलेशन है जिनसे हमें प्राप्त करना है कि ये फलन है या नहीं है, ऐसा हमें चेक करना है। देखिए पहला मेरा रिलेशन है r इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बचले ब्रैकेट में 2,1 एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया जैसे हम लिखते हैं, कोमा 3,1 ये दूसरा अव्यय है, 4,2 और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमने अभी बताया कि इसमें जो पहले अव्यय हैं यानी कि 2, 3 और 4 ये किसी सेट A के हैं, दूसरे जो अव्यय हैं ये है आपके 1, 1, 2, 1, 1, 2, ठीक है, ये दिखाया गया है इसमें। तो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये फलन है या नहीं है। ठीक है, हमने बताया कि आप जो सेट A यानी कि जो पहला सेट लेते हैं A, इसका प्रत्येक अव्यय सेट B के किसी ना किसी अव्यय से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ आपको बताया कि जो सेट A है, सेट A मतलब A के जैसे 2, 3, 4 ये एलिमेंट, ये डिफरेंट जो एलिमेंट है इनकी जो इमेज है वो या तो एक है या एक से ज्यादा है। लेकिन ऐसा ना हो कि सेट B के एक से ज्यादा अव्यय सेट A के यानी कि सेट B का एक ही अव्यय, सेट B का एक ही अव्यय सेट A के एक से ज्यादा अव्यय का, सेट A के एक से ज्यादा अव्यय का क्या हो, इमेज ना हो, यानी कि उसकी जो है फंक्शन ना हो। ये हमें चेक करना है यहाँ। तो देखिए हमारे जो पहला रिलेशन है R, इसमें 2 की इमेज क्या है 1 और 3 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज क्या है 2। तो A के अंदर हमारे पास है, सेट A के अंदर हमारे पास आ गया 2, 3, 4 और सेट B के अंदर जो इमेज आई है वो 1, 1, 2। ठीक है, यानी कि सेट A के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं और सेट B के अंदर हमने बताया कि अलग अलग भी हो सकते हैं इमेज और एक भी हो सकती है इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट A के अंदर ऐसा ना हो कि सेट B के एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ सेट A के अवयवों के लिए अद्वितीय इमेज है सबकी, है ना, अलग अलग अवयव के लिए। तो ये जो R है पहला हमारा फर्स्ट जो केस है R, ये आपका एक फलन है, फलन या फंक्शन है। ठीक है, पास हो गया, फंक्शन है। ठीक है, दूसरे को देखिए आप, सेकंड केस अपना। सेकंड केस में है R इज इक्वल टू 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4। इसमें भी हम यही चीज चेक करते हैं। तो हमारे पास A के पास देखिए, A के पास क्या आया हमारे पास 2, 2 यानी कि 2 बार आ गया और उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया। और B के अंदर क्या आया देखिए, B के अंदर 2, 4 और 3 और 4। यहां से हमें दिखता है, देखिए यहां 2 और 2 सेट A के अंदर 2 बार आया हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 की 2 इमेज है, क्या क्या, एक तो 2 की इमेज है 2, एक दूसरे 2 की इमेज क्या है 4। और हमने पहले बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, B के 2 अव्यय A के किसी एक अव्यय से नहीं जुड़ सकते हैं, बल्कि A के 2 अव्यय B के किसी एक अव्यय से जुड़ सकते हैं, वो तो सही है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ B के 2 अव्यय A के एक ही अव्यय से जुड़े हुए हैं, तो ये फलन होगा, ये फलन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सेकंड जो केस है इसमें ये फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ B के 2 अव्यय
सेट ए के एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी फंक्शन की कंसेप्ट को, अभिधारणा को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं या उसके विरुद्ध है। थर्ड केस, अब थर्ड केस हम लोग चेक करते हैं। देखिए थर्ड में क्या है हमारा, r इजिकल्स टू 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7। तो यहाँ एक, यदि हम एक के सेट की बात करें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो पहले सेट में ए में जिसको हम मानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबर आ जाएंगे। यानी कि सारे के सारे अलग अलग हैं, सब यूनिक है, अलग अलग है। कहीं भी हमारी पूर्णावर्ती हुई क्या? कोई पूर्णावर्ती हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, अब हम बी के लिए देखते हैं। तो बी में तो एक से ज्यादा हो जाए, बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में प्रॉब्लम है, एक ही पूर्णावर्ती ना हो। बी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बी में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है सबका। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक अव्यय का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, तो ये संबंध कैसा हो गया? फलन। तो यहाँ ए के लिए यूनिकनेस है, बी में हमारे जितने भी हो सकते हैं वो हमारा ये भी फलन हो गया। तो जो तीसरा केस है हमारा आर, ये भी एक फलन है, यानी कि फंक्शन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया फलन क्या होता है? जी आया समझ में आपको? यस सर। फलन क्या होता है? फलन के लिए आप बताइए कि ए के अव्यय की रिपीटेशन चल जाएगी या नहीं? नहीं चलेगी। क्या बी के अव्यय की रिपीटेशन चल जाएगी? चल जाएगी। ठीक है, ए के अव्यय की रिपीटेशन नहीं चलेगी, बी के अव्यय की रिपीटेशन चल जाएगी। अब हम बात करते हैं फलन के प्रकार। ठीक है, फलन के प्रकार यानी कि फलन कितने प्रकार के हो सकते हैं। फलन के प्रकार, जैसे हमारी क्लास है, हमारा स्कूल है। अब स्कूल का 12 तक का स्कूल है, तो इसमें कितनी क्लास होंगी? 12। लेकिन यदि हमारा दूसरा जैसे एलकेजी, यूकेजी वगैरह भी हो जाए तो ज्यादा हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमारा फलन है, तो फलन के हम प्रकार करते हैं कि फलन कितने प्रकार का होगा। ठीक है, तो हम सारे फलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई फलन लगभग कितने प्रकार का होगा। देखिए पहले तो हम यही कह सकते हैं कि जिस टाइप के हमने नंबर लिए हैं उस टाइप का फलन। ठीक है, तो नंबर के आधार पर भी फलन हो सकता है। जैसे हम कहते हैं वास्तविक मान फलन, क्या कहते हैं? रियल नंबर फंक्शन। ठीक है, वास्तविक मान फलन। आप बताइए वास्तविक मान फलन में क्या चीजें आएंगी, कैसे नंबर आएंगे? इसके उपसमुच्चय होंगे। किसके? वास्तविक मान फलन में किसके उपसमुच्चय होंगे? वास्तविक नंबर के, वास्तविक नंबर के ना। वास्तविक मान फंक्शन में किस टाइप के अव्यय होंगे? सारे नंबर कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, है ना, वास्तविक होंगे। यानी कि हम यदि कहें कि वास्तविक मान फलन का मतलब है जिसमें आपका f such that n tend to n, ऐसा कह सकते हैं। n का मतलब क्या है यहाँ? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, वेरी गुड। दूसरा n का मतलब क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ वास्तविक तो नेचुरल से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं n such that r tend to r। ये सबसे क्लियर है, इसमें सारे रियल नंबर वास्तविक संख्या का और है। n to n का मतलब है नेचुरल नंबर के लिए केवल, लेकिन f such that r tend to r का मतलब है सारे रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर वगैरह सबको कवर कर देगा ये। तो ये कह जाता है वास्तविक मान फलन। इसको हम एक एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। fx इजिकल्स टू 2x प्लस 1, जहां x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना वास्तविक मान फलन, जिसमें जो है आपका रेंज, ठीक है ना, रेंज जानते हैं आप, जहां तक फलन जाएगा, और परिसर, रेंज को बोलते हैं परिसर, और डोमेन, प्रांत। ठीक है, आप बताइए क्या क्या है इसमें? डोमेन को प्रांत बोलते हैं, कोडोमेन को परिसर, सह प्रांत, और रेंज को परिसर बोलते हैं। तो जो अपना फलन है ये, इसमें f such that r tend to r, इसमें प्रांत और रेंज बताइए क्या होगी? इसमें सारी रियल नंबर होगी, दोनों रियल नंबर होगी। तो इस फलन को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या रियल नंबर। हाँ, वास्तविक मान फलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो संख्याओं के आधार पर हो गया। कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है ऐसे ही, लेकिन आपके इस क्लास में ये चीजें अभी नहीं है। अब हम कुछ और स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला फलन है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन?
आइडेंटिटी इसको बोलते हैं तत्समक। हाँ बताइए। तत्समक फलन। तत्समक फलन, बहुत बढ़िया। तत्समक फलन पहला मेरा केस है तत्समक फलन, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ बताइए इसमें क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? एफ में डालेंगे कोई भी नंबर तो क्या आएगा? आइडेंटिटी वही नंबर आएगा, है ना। इसको ऐसे, इसका जो है आप ऐसे दिखा सकते हैं एफ सच दैट आर टेंड टू आर, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी नंबर इसके अंदर डालेंगे वही नंबर आपको मिल जाएगा। जो भी नंबर आप एक्स का रखेंगे उसका मान वही मिल जाएगा। आपने एक्स इज इक्वल टू 1 रख दिया मान लीजिए, तो क्या मिलेगा? 1, 2 रख दिया 2, 3 रख दिया 3। आइडेंटिटी का मतलब तो यही है, आइडेंट कर दे उसको, ठीक है ना। तो ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज तत्समक फलन, जिसको हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे दिखाते हैं। यदि इसको हमें ग्राफ में निरूपित करना है तो हमारे पास एक 45 डिग्री पर एक लाइन आएगी जो नेगेटिव और पॉजिटिव 45 डिग्री एंगल पर दोनों साइड में जाएगी वास्तविक संख्याओं पर। हमारे ये हमारा तत्समक है, ठीक है। इसको किसे दिखाते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से। अचर फलन, अचर फलन कौन बताएगा जी? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि अचर फलन। क्या उसकी विशेषता क्या है जी? एफ एक्स इज इक्वल टू सी, है ना। अचर, अचर कहते हैं। दूसरा हमारा है, दूसरा फलन है अचर, अचर फलन, जिसे एफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहां सी एक अचर राशि है, अचर राशि यानी कि कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। जैसे आपने लिखा है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब आप एक्स की कुछ ही वैल्यू देते चले जाइए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, आपको क्या वैल्यू मिलेगी? सी, सी मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लिख दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप x की कितनी वैल्यू ले सकते हैं? क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं x की बताइए? 1 2 3 4 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, और नेगेटिव में भी ले सकते हैं, और रूट में भी ले सकते हैं, है ना। आप इसकी रूट में भी ले सकते हैं, बताइए। यस सर, ले सकते हैं। रूट की वैल्यू ले सकते हैं, और कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? नेगेटिव 1/2 वाली भी ले सकते हैं, है ना। 1/2 रेशनल नंबर भी ले सकते हैं। आप सारे रियल नंबर की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपका मान क्या आएगा फंक्शन का? सी। लेकिन हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो बताइए क्या वैल्यू आएगी? सी। सी की जगह क्या लिखा हुआ? 5, तो क्या आएगा? 5 क्या आएगा बताइए? 5 आएगा। हाँ, तो ऑलवेज आपको 5 मिलेगा, चाहे आप एक्स के कोई भी वैल्यू रख दो। इज इट क्लियर, है ना, ठीक है ना। तो आपको अचर फलन के लिए क्या है, आपको जो है सारी वैल्यू जो है 5 मिलेगी, इसको बोलते हैं अचर फलन। यदि इसको हमें आपके आलेख आकृति से दिखाना है, यानी कि डायग्राम से इसको यदि दिखाना है, तो अचर फलन एक लाइन के रूप में काम करेगा जो कि एक्स एक्सिस से, ठीक है, आइदर पॉजिटिव साइड आइदर नेगेटिव साइड, या तो एक्सिस के जस्ट ऊपर। जैसे आपने एक्सिस को 5 लिया तो ये 5 पॉइंट पर 1 2 3 4 5 पॉइंट पर एक्स के ऊपर, एक्स के जस्ट पैरेलल, समांतर एक्स के पैरेलल एक लाइन की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन यदि यही वाई के लिए लिया तो ये खड़ी लाइन हो जाएगी, और जितनी भी दूरी पे होगी वाई के लिए तो वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपका अचर फलन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अचर फलन की जो रेंज है, रेंज बताइए क्या है यहाँ पर अचर फलन की रेंज? वास्तविक संख्या है, वास्तविक। लेकिन जो हमने फलन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5, इसकी रेंज बताइए क्या होगी? 5। इसकी रेंज 5, हाँ हमेशा 5 पे जाएगा। ये रेंज का मतलब जिस पॉइंट पे जा रहा है इसकी रेंज ही 5 होगी। जितने भी आप नंबर डाल लो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 5, ठीक है। तो इसकी रेंज 5 के टर्म में 5, 5 यानी कि 5 के आसपास में एक लाइन जो ड्रा कर देंगे, उसी पे जो है आपकी एक ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास दूसरा फलन है बहुपद फलन। बहुपद फलन, हाँ जी, बहुपद फलन के बारे में क्या जानते हैं आप? पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें क्या होंगे?
मतलब A0 से लेके 1 2 3 A0 प्लस एलिमेंट A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस एलिमेंट ऑफ AN x की पावर कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर? इसमें एलिमेंट वास्तविक संख्या होंगी जिसमें हाँ, वास्तविक संख्या के कोफिशिएंट वगैरह चले जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? अब वे n तक जाएंगे तो n डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि बहुपद फलन। तो जितनी डिग्री का आप लिखना चाहें, जितनी भी डिग्री का, आपने 2 डिग्री लिखना है तो एक्स स्क्वायर तक चले जाएगा। आपको 3 डिग्री का लिखना है, आप बताइए 3 डिग्री का कोई फलन बताइए। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 1 इजिकल्स टू इसका 0। 0। बिल्कुल सही, ठीक है ना। यदि आपको 3 डिग्री का लिखना है तो 3 घात का लिख लीजिए, आपको 4 डिग्री का लिखना है तो 4 डिग्री का। अब हम जनरली बात करते हैं फलन की, तो एक ऐसा फलन जिसके अंदर n टर्म हो। क्या हो आपका? n टर्म फंक्शन। देखिए, यदि हम 0 से इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। फलन को यदि हम 0 से इक्वेट करते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशन को इक्वल इक्वल टू 0 वगैरह नहीं लिखते हैं तो वो फलन रहता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN x की पावर n। तो ये कहलाता है जहां आपका जो r है, जो x है, ये किससे बिलोंग करता है? r से बिलोंग करता है। n किससे बिलोंग करता है? एक इंटीजर से बिलोंग करता है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और जो कोफिशिएंट है ये सारे के सारे ये भी r से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री है, कितनी डिग्री का है आपका पॉलिनोमियल? आप बताइए। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? n। कितनी डिग्री का होगा? n n डिग्री का। आपको 3 डिग्री का बताना है। ठीक है, 4 का फलन बताइए। gx इजिकल्स टू x की पावर 4 प्लस प्लस रूट 2 x। हाँ, देखिए इन्होंने बताया 4 डिग्री का यदि हम फलन लिखे, छोटा सा सब लिख सकते हैं। gx इजिकल्स टू x की पावर 4 प्लस रूट 2x। तो ये क्या है? ये भी आपका बहुपद फलन है। बहुपद फलन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 4। तो ये है आपका 4 डिग्री का बहुपद फलन है। ठीक है, बहुपद फलन है। ठीक है, अभी आपसे पूछना चाहेंगे आपसे कि fx इजिकल्स टू x स्क्वायर कितनी डिग्री का फलन है? बताइए। 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे चेक करेंगे? 2 डिग्री x की घात से। हाँ, x की घात x की घात 2। x स्क्वायर यानी कि x की घात कितनी है? 2 है। तो ये 2 डिग्री का फलन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसी प्रकार से हम x की पावर 3 के लिए एक बात कर सकते हैं। ठीक है, x की पावर 3 के लिए हम बात कर सकते हैं। fx इजिकल्स टू 3 के लिए हम बात कर सकते हैं, है ना। ये कितनी डिग्री का है? ये भी 3 डिग्री का। 3 डिग्री का क्या है? फलन है। क्या बोलेंगे? बहुपद। बहुपद फलन। ठीक है ना। तो आपने सीखा किसी फलन के क्या कितने टाइप के फलन होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 7 प्रकार। 7 प्रकार के। और कोई बताइए कौन कौन से होते हैं? एक लाइन में बताओ जल्दी से, कौन कौन होते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन, हाँ, और क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी, और क्या कहते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, जी, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, हाँ, और क्या कहते हैं महत्तम समावर्त नहीं है, महत्तम पूर्णांक इंटीजर फंक्शन। धन्यवाद। आज हमने जाना फंक्शन यानी फलन के बारे में। अगले अंक में फिर से मुखातिब होंगे आपके साथ। उम्मीद है साथियों आपको ये एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT कैंपस नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान अनुज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।
अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।